हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम 12th क्लास की ये फिजिक्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ये एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई मान लेते हैं 2L है। ठीक है, और इस पर दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसकी अच्छी स्थिति पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर हमने बना दिया बिंदु P। ठीक है, अब देखो इसका इन दोनों के मध्य बिंदु मान ले रहे हैं हम O है। इन दोनों के मध्य बिंदु O है। ठीक है, इस मध्य बिंदु O से उस बिंदु P की दूरी कितनी है, उसे मान ले रहे हैं हम R है। ठीक है, फिर अगर हम माइनस क्यू से दूरी देखें तो माइनस क्यू से कितनी दूरी है उसकी, तो सबसे पहले ये पूरी लंबाई तो 2L है, तो आधी कितनी हो जाएगी L, और ये भी हो जाएगी L। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण निकालनी है हमें। तो माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी L है, तो इसकी दूरी हो जाएगी यहाँ से R प्लस के L। ठीक है, माइनस क्यू के कारण इसकी दूरी हो गई इतनी। अब प्लस क्यू के कारण दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो गई इसकी। ठीक है, अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो इसकी दिशा होगी माइनस की ओर, और प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो ये माइनस यानी उससे दूर हो गई दिशा इसकी। ठीक है, अब जो इसमें हमने वर्क किया है उसे हम लिख देंगे। माना 2L लंबाई का एक द्विध्रुव है। ठीक है, माना 2L लंबाई का एक द्विध्रुव है। फिर क्या किया था, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, और यहां बिंदु बना ले रहे हैं A और B। तो बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश व बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, जिनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगा, इससे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो माइनस क्यू के कारण तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, इसे कह दे रहे हैं E1 1/। तो R का मान क्या लेंगे, यहां से निकालेंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी R प्लस के L,
तो इसमें आर की जगह पर हम आर प्लस के एल रख देंगे। ठीक है, इसे बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किसके कारण निकालेंगे? प्लस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगी? E2 मान लो इसे 1/, प्लस क्यू के कारण इसकी दूरी कितनी बैठ रही है? r माइनस के एल, तो r माइनस के एल रख दिया है मैंने। ठीक है, अब इसके बाद हम लगा देंगे परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता लगा देंगे हम बिंदु P पर दोनों की तीव्रता उस। ठीक है, परिणामी मान ली हमने परिणामी तीव्रता E। तो परिणामी तीव्रता में क्या हो रहा है? माइनस क्यू के कारण तो इधर की ओर आ रही है और प्लस क्यू के कारण इधर की ओर है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है? तो बिंदु हमें P पे लिखानी है, तो दोनों ओर खींचातानी से हो रही है इसकी। तो इसके लिए तो हम कर देंगे E2 माइनस E1। ठीक है, इसमें E1 का मान क्या है हमारा? ये है, और E2 का मान क्या है? यह। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 हुआ 2 से E का मान समीकरण 1 से रख देंगे और समीकरण 2 से रख देंगे, ये 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसका मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस के एल, नहीं R माइनस के एल, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस के एल। ठीक है, आगे यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर क्या बचेगा? ये Q स्क्वायर, नहीं Q Q बट्टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1/r माइनस के एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस के एल का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? r माइनस के एल का होल स्क्वायर और r प्लस के एल का होल स्क्वायर। फिर इसका इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस के एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख देंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल दिया है। ठीक है, और इसी प्रकार इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, इसे हम लिख देंगे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें ये सूत्र यूज हुआ है इस वाले में, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इस चिन्ह को हम खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, इसका अंदर गुणा हो जाएगा इस चिन्ह का, r स्क्वायर जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, 2rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गई, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गई, अब 2rl और 2rl बचेगी। ठीक है, तो E बराबर
4πε0, तो ये हो जाएगा 4RL बट्टे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का भी स्क्वायर है। अब R का मान है, R की वैल्यू है वो L की अपेक्षा में बहुत बड़ी है, तो R बहुत ज़्यादा बड़ा है L की अपेक्षा में, तो हम यहाँ से L को हटा देंगे, जैसे कर देंगे E बराबर, और Q का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q। ठीक है, तो दो बार कर दे रहे हैं, 2Q और 2L, 2QL और 2R। ठीक है, और इसकी जगह पर हम R हटा दे रहे हैं, तो यहाँ से हो गई R की पावर 4, और R से एक R कट गई, क्या बचा 1/4πε0। ये 2 की और किसकी वैल्यू होती है, ये P की होती है, रिजर्व आउटपुट की होती है। ठीक है, 2QL P बराबर होता है। इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पर हम P रख देंगे, तो ये होगी P और ये होगी 2P। ठीक है, R से R कट गई, तो क्या बचा, ये बचा 3। तो ये है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो पसंद लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।